अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है हॉफस्टेड्स फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर्स। इसमें कुछ अप्रोचेज हैं, उनको हम देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने इसीलिए एंड पहले जल्दी कर दिया था कि आज हम इन दोनों को एक ही लेक्चर में देख लेंगे। फर्स्ट वन पे आता है इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिवलिज्म। इंडिविजुअलिस्टिक में जो कल्चर्स इंडिविजुअलिज्म पे चलते हैं, पीपल लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट और देयर जो मोस्ट क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हैं। दे आर नॉट कंसर्न विद कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है। दे आर नॉट कंसर्न विद दैट। उन्हें उन्हें सिर्फ अपने इंटरेस्ट से गर्ज होती है। जो कलेक्टिविज्म को फॉलो करते हैं वो ग्रुप बेस्ड होते हैं, वो ग्रुप को साथ लेके चलते हैं, पूरे ग्रुप को नुमाइंदगी करते हैं, उनके इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, उनके इंटरेस्ट को की केयर करते हैं, उनके राइट्स की केयर करते हैं। जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच वाले कंट्रीज़ हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। और जो कलेक्टिविज्म वाले हैं वो मैक्सिको एंड थाईलैंड, जापान मिड में आता है। फिर पावर बेस्ड आ जाते हैं। हाई पावर डिस्टेंस है या लो पावर डिस्टेंस है। हाई पावर वाले जो हैं वो एक्सेप्ट डिफरेंसेस इन पावर, ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज इन अथॉरिटी। Low power distances plays down inequalities. Employees are not afraid to approach nor are in awe of the boss. मतलब पावर बेस्ड डिफरेंसेस को अगर हम डिस्कस करें, जैसे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हायरार्की बहुत ज़्यादा है। कोई कोई जो लेमैन है वो कोई स्टेप स्किप करके आगे नहीं जा सकता, मतलब किसी हायर अथॉरिटी को अप्रोच नहीं कर सकता। लेकिन उससे बिल्कुल एडवर्स में अगर आप चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएं, स्वीडन में आप चले जाएं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे लो पावर डिस्टेंस है। आप कोई भी अगर लो लेवल एम्प्लॉई है, लेट से, अगर उसने किसी से कोई बात करनी है, कोई अगर वो इफ़ ही वांट्स टू टॉक टू बॉस, तो ही कैन डायरेक्टली गो टू बॉस एंड से वट एवर ही वांट्स टू से, वो बात कर सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सऊदी अरेबिया में आपको पूरी हायरार्की को फॉलो करना है। तो ये डिफरेंस है हाई पावर डिस्टेंस का और लो पावर डिस्टेंस जो कल्चर है उनमें। फिर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस आ जाता है। मैं इसको हाईलाइट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मैंने पूरी की पूरी पिक्चर ही वहाँ से कॉपी कर ली थी। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है और लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में मतलब जो सोसाइटी के जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, वो अनसर्टेनिटी को, एम्बिग्विटी को किस हद तक अवॉइड करते हैं। मतलब दे डोंट वांट टू ट्राई एनी न्यू थिंग, वो कुछ नई चीज़ अलाउ नहीं, ट्राई नहीं करना चाहते। जो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, मतलब वो अनसर्टेनिटी को अवॉइड कम करते हैं। दे लव रिस्क। ये इसमें लिखा हुआ है, कंफर्टेबल विद रिस्क, टॉलरेंट ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स एंड ओपिनियंस। मतलब वो रिस्क लेते हैं, दे ट्राई न्यू थिंग्स डे बाय डे। जबकि जो हाई अनसर्टेनिटी वाले हैं वो नहीं करते। वो स्टिक हैं अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपने कल्चर के साथ। जो उनकी स्टोरीज हैं, जो जो उनके नॉर्म्स हैं, वो उनके साथ स्टिक हैं। दे डोंट ट्राई न्यू थिंग्स, और जल्दी में तो बिल्कुल भी नहीं करते। देन फोर्थ पॉइंट है अचीवमेंट वर्सेस नर्चरिंग। अचीवमेंट में मटेरियल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मनी है, गुड्स हैं, कंपटीशन प्रिवेल, कंपटीशन उसमें प्रिवेल करता है ना। आपने अगर इफ़ यू अचीव समथिंग तो यू विल गेट बेनिफिट। आपको मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट मिलेगा कुछ। आपको पैसे में मनी मिल सकती है, या और जो चीज़ें प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिल सकती है। तो कंपटीशन बेस होता है उसमें। जबकि जो नर्चरिंग है उसमें रिलेशनशिप बेस है। वैल्यूज सच एज रिलेशनशिप्स एंड कंसर्न फॉर अदर्स प्रिवेल। मतलब दूसरों का ख्याल रखना, ये चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। नीचे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ये भी आप साथ साथ देख लीजिएगा। जो अचीवमेंट बेस्ड हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, मैक्सिको। न्यूट्रल में कनाडा और ग्रीस आ जाते हैं, मतलब इनमें दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और नर्चरिंग में फ्रांस है, स्वीडन है। मतलब आपने कल्चर को साथ लेके चलना है, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके नॉर्म्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। ग्रुप बेस्ड है, आपने लोगों को साथ लेके चलना है। फिर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन आ जाता है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन आ जाता है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, पीपल लुक टू द फ्यूचर।
उन्होंने फ्यूचर को देखना है, एंड वैल्यू थ्रिफ्ट परसिस्टेंस। जो शॉर्ट टर्म है, पीपल वैल्यू ट्रेडिशन एंड द पास्ट। वो मतलब इतनी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। शॉर्ट टर्म में जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा। और जो लॉन्ग टर्म है उसमें चाइना, ताइवान, जापान। ये थे आपके हॉफस्टेड के फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग कल्चर, उनके डायमेंशंस थे। देन ग्लोब को देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोब स्टैंड्स फॉर ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। इन्होंने इस रिसर्च को मज़ीद एक्सटेंड किया और हमारे पास कुछ डायमेंशंस और आ जाती हैं। ये भी पूरी पिक्चर ही है, इसलिए इसको भी मैं ज़्यादा साथ साथ हाईलाइट नहीं कर सकूँगा। पावर डिस्टेंस, वही जो हॉफस्टेड वाली बात थी कि पावर डिस्टेंस कितना है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का, कि अनसर्टेनिटी, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है या हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है। सेम पॉइंट है ऊपर वाला जो हम पहले उसको देख चुके हैं। फिर असर्टिवनेस है। असर्टिवनेस होता है कि अपना फैसला आप किसी के ऊपर, मतलब आपने अपनी चलानी है, आपने कहना कि यार जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा हो। असर्टिवनेस में वो चीज़ आ जाती है, आपने अपना प्रेशर, यू वांट टू कंट्रोल द थिंग्स, वो असर्टिवनेस होती है। द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी एनकरेजेस पीपल टू बी टफ, कॉन्फ्रंटेशनल, assertive एंड competitive rather than modest and tender। ठीक है, मतलब ना वो मॉडेस्टी नहीं चाहते, एग्रेसिव होते हैं थोड़े से, असर्टिव से, टफ, जो compete कर सकें। देन ह्यूमेन ओरिएंटेशन आ जाता है। द डिग्री टू विच अ सोसाइटी encourages and rewards individuals for being fair, altruistic, generous, caring and kind to others। ये फेमिनिस्ट टाइप की सोसाइटी होती है, मतलब आपने केयर करनी है लोगों का ख्याल रखना है और बीइंग जनरस, इस तरह की चीज़ें। फ्यूचर ओरिएंटेशन वही वाली बात है जो हमने ऊपर भी इसको हॉफस्टेड के साथ डिस्कस की है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन है लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। देन institutional collectivism, the degree to which individuals are encouraged by societal institutions to be integrated into groups within organizations and societies। सोसाइटीज़ के अंदर वो अपने 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 ग्रुप्स में वो हो जाते हैं, मतलब ग्रुप्स बना लेते हैं वो लोग, और उस तरह से वो चलते हैं फिर, मतलब वेदर सोसाइटी अलाउ करती है या नहीं करती। जेंडर डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी मैक्सिमाइजेस जेंडर रोल डिफरेंसेस as measured by how much status and decision making responsibilities women have। मतलब वुमेन को कोई अलाउ है, मतलब वो कोई डिसीजन ले सकती है। जेंडर डिफरेंसेस हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहों पे ये पाया जाता है। टेलकोस में नहीं है, मतलब बहुत जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें भी नहीं है। वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट है, मतलब वो काम करती हैं, लड़कियाँ आपके शाना बिशाना काम करती हैं आपके साइड बाय साइड, और इक्वल राइट्स का कंसेप्ट है। लेकिन बहुत सी कंपनीज अभी भी पाकिस्तान में ऐसी हैं जहाँ पे हु डोंट अलाउ, जो नहीं चाहते कि यार हमारे साथ फीमेल्स को हम हायर करें और वो हमारे साथ काम करें। उनके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, काम की नौयत ऐसी हो सकती है, नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि वो दे डोंट वांट कि गर्ल्स ऐसे इस काम में आए। देन इन ग्रुप कलेक्टिविज्म आता है। द एक्सटेंट टू विच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टेक प्राइड इन मेंबरशिप इन स्मॉल ग्रुप्स, मतलब वो स्मॉल ग्रुप्स की मेंबरशिप ले लेते हैं, मतलब फैमिली है, सर्कल ऑफ क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर एम्प्लॉयड, मतलब वो ग्रुपिंग में आ जाते हैं वो। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ये भी बात हम पहले ऊपर कर चुके हैं। द डिग्री टू विच अ सोसाइटी इनकरेजेस एंड रिवॉर्ड्स ग्रुप मेंबर्स फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड एक्सेलेंस, मतलब दे इनकरेज परफॉर्मेंस फॉर द बेटरमेंट, फॉर पॉजिटिविटी। यहाँ पे आपके ग्लोब की जो डायमेंशन थी वो भी खत्म हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा थर्ड चैप्टर का, ग्लोबल मैनेजमेंट इन टुडेज वर्ल्ड। चैलेंजेस क्या हैं, आप किन किन चैलेंजेस की तरफ आ जाते हैं, मतलब चैलेंज ऑफ ओपननेस, मतलब आप किन किन चैलेंजेस को वेलकम करते हैं। टेररिज्म है, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको यू डोंट नो कि वहाँ पे टेररिज्म की क्या सिचुएशन है।
देन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज आ जाती है। जैसे जैसे ग्लोबली बिजनेस जा रहा है तो कंट्रीज भी एक दूसरे के डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। देन कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग अ ग्लोबल वर्कफोर्स कल्चरल इंटेलिजेंस है फर्स्ट, नॉलेज ऑफ कल्चर, दैट हाउ कल्चर्स वेरी फ्रॉम ईच अदर। कल्चर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से कैसे वेरी करता है। माइंडफुलनेस, द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू सिग्नल्स, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, द एबिलिटी टू पे अटेंशन टू सिग्नल्स एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कल्चरल सिचुएशंस। मतलब एक दो अलग अलग कंट्रीज हैं, दोनों में अगर अलग से कल्चर, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कल्चरल का। वैसे तो एशियन जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है वो तो कुछ बहुत सी जगहों पे सेम है, लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हो गया है तो वहाँ पे आपका, जैसे हम पाकिस्तानी हैं और हमारे अंदर एक हम लोग जैसे बांग्लादेश को अपना वो भाइयों वाली हमारी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन अगर हमने जो ऑब्जर्व किया है अभी तक वो यही है कि वो हमें इस तरह से नहीं समझते। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमारी साइड ना लें शायद, लेकिन हम उनकी साइड लेंगे। अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं बट थिंग्स वेरी। कल्चर में फिर और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे होली है, लेट से, जो हिंदुओं का त्यौहार है एक, उन अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत से मुस्लिम्स भी हैं कि यार ठीक है, हिंदू शुड अलाउ कि जो है ना वो अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी जगहों पे चले जाएं कि अगर वहाँ पे आप होली का नाम लें तो आपको लोगों के बिहेवियर से महसूस हो जाएगा कि नहीं यार, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिहेवियरल माइंडफुलनेस थी। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल स्किल्स, यूजिंग नॉलेज टू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। लास्ट पॉइंट है ग्लोबल माइंडसेट। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मतलब एक तो पैसों वाला कैपिटल होता है ना, दूसरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, हैविंग नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड कैपेसिटी टू लर्न हाउ बिजनेस वर्क्स ग्लोबली। आपको नो हाउ होनी चाहिए इंटरनेशनल बिजनेसेस की और ग्लोबली कैसे बिजनेस काम करता है। साइकोलॉजिकल कैपिटल, allow your mind to accept new ideas and new experiences. Last, social capital, ability to make relationships and connections with other people who are different from you. नाम से इस क्लियर था ये। So this is the end of your third chapter, management. नेक्स्ट आपसे इंशाल्लाह फोर्थ चैप्टर में मुलाकात होगी, आपसे बात होगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। काइंडली वीडियोस के लास्ट में रिव्यूज़ दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे वीकनेसेस हैं और मैं इनको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ उनमें। एग्ज़ाम ऑब्वियसली मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, इसमें बहुत सी जगहों पे गलतियाँ भी होंगी। आप मुझे गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की थी, तो मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगे तो मैं उसको एलिमिनेट भी कर सकता हूँ, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।